एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के आप ब्रॉडली नहीं, मैंने जो पूछा वो बताइए कि न्यूक्लियस पे जाके कौन सी ड्रग एक्ट करती है एंड हाउ। डीएनए पे भी एक्ट होता है। उसका जो टारगेट होता है क्या होता है, कौन सा टारगेट होता है, आओ तुम ही बताओ, चलो बताओ। मैं थोड़ी देर में और स्टेरॉइड्स कहाँ ऐड करते हैं, वेरी कॉमन ड्रग कैसे ऐड करते हैं? जब तुमको एक टॉपिक स्पेसिफिकली दिया गया है इतना तो पढ़ सकते हो यार। तो उसी के लिए सबस्ट्रेट होता है, तो अगर ड्रग एज इनहिबिटर काम करेगा। चलो एक एंजाइम हो गया, आगे बढ़ो। सर ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल, तो आयन चैनल्स हो गए, और बढ़ो। सर मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्टर, मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्टर, ठीक। इसमें जी प्रोटीन का कहीं कुछ रोल है? वेयर इज जी प्रोटीन? जी प्रोटीन रिसेप्टर सुना है? हमारी किताब में दिया है, क्या पता है? ट्रांजैक्शन कहाँ होता है और कितने तरीके के जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं? अल्फा प्रोटीन होते हैं, सर उसमें 7 कितने तरीके के जी प्रोटीन रिसेप्टर? एंटीबायोटिक का क्लास हाँ नहीं बताए, नहीं क्लास की बात नहीं है, ठीक है, उसके रिसेप्टर्स तो बताने पड़ेंगे ना, बताएं कैसे ऐड कर। Suppose one antibiotic, penicillin or amoxicillin, whatever the drug. So they have also target of the action, no? How they are preventing the action of the bacteria. So they Any idea how the drugs will be acting different at the antibiotic? What are the target? आज बताएं क्लास से है ना? बताएं It may be cell wall, it may be DNA, it may be RNA, it may be cell wall. जैसे बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन अलग होता है हम लोग की बॉडी के सेल मेम्ब्रेन से, तो वो बस बैक्टीरिया पे एक्ट करता है, लेकिन हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं बैक्टीरिया पे No, कहाँ ऐड करता है? because you is a drug. Drug is not only that you whatever the insurance. I mean means like your human life, no? One is your human primate, another is your non-human primate. What are the non-human primates? Huh? Yes, monkey. Tell me. डांट खाने से पहले हमारी टीम का चेहरा, Our drug, which are in the different as and today. अभी डांट पड़ने के बाद चेहरे का कलर बदल जाएगा। सबसे पहले GPCR के बारे में स्टडी किया। GPCR, ठीक। And so then साथ में इसकी अगली बार से प्रिंसिपल को बोलना पी के बारे में, क्योंकि तुम कपूर रिसेप्टर बोल नहीं पाते हो। हैं? सर को बोलना M, उनको बोलना S, काम खत्म ना। चलो स्टडी किया, फिर एक्टिवेट किया हमारे कैल्शियम चैनल्स को, जिसकी वजह से जो हमारे साइटोप्लाज्म उसमें कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सर बट जो ये जो कॉम्प्लेक्स बना था जिसने सारी प्रोसेस की, उसका क्या होता है? जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, अब वो परमानेंट तो बढ़ता नहीं रहेगा, तो कैसे क्या उसका क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म से, जैसे ये हमारा वन ऑफ द फंक्शन प्रोटीन्स फॉस्फोलैम्बिन है, ये जो भी कैल्शियम हमारा इंक्रीज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ कैल्शियम को शिफ्ट कर देगा और हमारे कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इन ऑल उनका टारगेट रहता है कि कैल्शियम का ओवरऑल कंसंट्रेशन कम हो जाए। अब कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो गया तो फिर जो हमारा मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिजल्ट कर ऊपर क्या होगा जहाँ इंसुलिन पेन क्या होता है? अगर इंसुलिन पेन ना हो तो कैसे इंसुलिन लगाओ? अगर इंसुलिन पेन ना हो तो इंसुलिन कैसे लगाओ? खिला देंगे, एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें डालेंगे, पेशेंट को फिर कैसे करोगे बताओ? आईवी देंगे, सुना? सबक्यूटेनियस आईवी देंगे। इधर आइए भाई डॉक्टर, आइए डॉक्टर साहब, आज इधर आइए। इनका सुना आपने? अगर इंसुलिन पेन नहीं होगा, मैंने पूछा क्या करेंगे, उन्होंने बताया सबक्यूटेनियस आईवी देंगे, सबक्यूटेनियस आईवी देंगे। इनका क्या करना चाहिए? मना किया ऑनलाइन पढ़ने को सबको, लेकिन ऑनलाइन सब बच्चे पढ़ते हैं। बुक लिया है कि नहीं लिया, पहले ही बताओ।
कौन सी बुक ली इसके लिए? ले लिया। और दूसरी बुक जो बोली थी वो क्या? उसमें यही लिखा है सब्क्यूटेनियस आईवी देंगे, इंसुलिन को सब्क्यूटेनियस आईवी देंगे। कैसे देते हैं? सर ओरल देंगे, ओरल ओरल मेटफॉर्मिन नहीं, नहीं सुनो। सर। अपार्ट अगर इंसुलिन पेन नहीं है हमारे पास हाँ। तो सर हम ओरल टैबलेट जैसे क्यों मेटफॉर्मिन देंगे? इंसुलिन देना कैसे देंगे? किसी को ओरल कैसे दे सकते हैं? आप बताइए मैडम, इंजेक्शन इंजेक्शन कैसे? आईएम, आईवी, कौन से रूट से देंगे? सब्क्यूटेनियस, कौन सा रूट देंगे बताओ? कौन सा रूट है, किस एंगल पे देते हैं, कौन से साइड से, सब पता है बताओ। और किस सिरिंज से देंगे? हाँ, नेम ऑफ द सीरीज। नेम ऑफ द सिरिंज। पेन कहाँ बार-बार बिल्कुल भी सब फर्जी नकल करके नीट में सिलेक्ट। asthma and COPD patient. अच्छा, और एमडीआई क्या होता है? So metered dose inhaler, it works on the principle of aerosolization. और नेबुलाइजर और रोटावेलर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? Sir, metered dose inhaler is रोटावेलर एंड नेबुलाइजर। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग यहाँ लिखो कंट्रोल रिलीज ना, इसका मतलब ये क्या है? ये बताओ तुम लगाए हो। तुम बताओ भाई। सौम्या, sir प्रियांशी, हाँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोटेड रहता है तो फिर रेगुलेटेड रिलीज होता है ड्रग्स। कहाँ? So intestine और stomach. ये कंट्रोल रिलीज है, एक सस्टेन्ड रिलीज होता है, एक एक्सटेंडेड रिलीज होता है। तीनों ये तो क्या होता है अलग अलग बताओ। सर सस्टेन रिलीज में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो उससे ये रहता है कि ड्रग के डोज के जैसे जैसे ड्रग कम होता है तो रेट ऑफ जिस रेट प्लाज्मा से कंसंट्रेशन क्या रहेगा ड्रग का? सर वो सर कांस्टेंट रहेगा। कोई दवा बताओ जो कंट्रोल रिलीज की जो लगाए हो, कौन सी स्ट्रिप है? पढ़ा था क्या ये? बस चिपका दिया है। चिपका दिया, कितना टाइम दे दिया? किसने ये बनाया है कंट्रोल रिलीज? किसने चिपकाया है? कम से कम वो इंसान तो देखना बताए। चाहिए ना बेटा, जब सामने बनाया हो, जान रहे हो, तो उसको देखना चाहिए कौन सी स्ट्रिप है, कहाँ इंडिकेट। सर इसका एडवांटेज होता है कि जो ड्रग का टाइम होता है सर्कुलेट सिस्टम में वो बढ़ जाता है, जिससे उसका एक्शन बढ़ जाता है। और इसका डिसएडवांटेज होता है सर, अगर कोई टॉक्सिन्स है और वो इस सर्कुलेशन में जाता है तो फिर वो टॉक्सिन सर्कुलेट होगा काफ़ी टाइम। ड्रग और टॉक्सिन में क्या डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड टॉक्सिन। सर ड्रग क्या एक सब्सटेंस ड्रग और टॉक्सिन दोनों हो सकता है? यस सर, हो सकता है। यस सर। तो बताओ क्या डिफरेंस? सर ड्रग आर द डोजेस मेथड ऑफ suppositories. स्पेशली लिखा नहीं तुमने? So we were not able to get the passive specialties, that's why. क्यों? बच्चों ने पेशेंस मिलती है, अभी जॉब करेंगे। बच्चों को पेशेंस दी जाती है ना? कौन कौन सी पेशेंस दी जाती है? So in females we have clotrimazole. ओहो, फीमेल छोड़ो, बच्चों में क्या देती है? चल नेक्स्ट। केवल तुम लोगों ने मतलब इंटरनल बताया। नहीं बताओ। नेक्स्ट आ गया ऑप्शन। other dosage form include liquid dosage. नेसेसरली ऐसे शेप में होनी चाहिए जिसको इंगल करने में परेशानी है। टैबलेट ऐसी होनी चाहिए। टैबलेट और पिल्स में क्या डिफरेंस? वही तुम जानना चाहिए। Pills honey coated होते हैं, पिल्स हनी कोटेड होते हैं। sticky होते हैं थोड़े, और tablets powdered और granulated form में binding agent से वाइट फॉर्म हो गया, बाकी उसके अंदर ये हो सकता है भाई। ये सर पिल्स जो स्टिकी हो सकता है। सर बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि वो मतलब एक रेजिमेंट होता है, उसमें जब डे लिखा होता है तो उसके हिसाब से उसको तो उस पर तो आ ही नहीं रहे ना, वही तुम इतनी देर से पूछ रहा हूँ। वही चीजें नहीं बता रहे और सारी चीजें नाम कहानी तैयार की बैठे। Any solid preparation used for local application? Like cream, ointment, this is for local application, no? Yes. Any in pharmacology and founded in experimental pharmacology. He established the Institute of the Pharmacology in Heidelberg University, Germany. He worked on drug action, especially on muscarine, digitalis, and he also find out that
byproduct of protein metabolism and published the first journal pharmacology and also contribution on pharmacodynamic effect establish a relationship between the drug dose relationship and physiological effect. अच्छा ये बताओ ये फार्माकोडायनामिक में डिफरेंस क्या होता है? Sir, pharmacodynamics जो होता है work on what drug act on the body, that is called pharmacodynamics, and pharmacokinetics what body act on the drug, that is called pharmacokinetics. तो फार्माकोडायनामिक्स में जो एक्शंस होते हैं कितने तरीके के होते हैं? Sir, absorption, distribution, metabolism, excretion. टाइप ऑफ एक्शंस हेलो कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं जब आप किसी को दवा दोगे बेटा? क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट बताओ क्या साइड इफेक्ट हुआ? किस साइड इफेक्ट के लिए इसको टेस्ट करते हैं? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है ना तो एलर्जी होना जरूरी नहीं।